बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप दैट यू ऑल आर फाइन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आज जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं इसकी राइटिंग, इस टॉपिक की राइटिंग हम करने जा रहे हैं। और प्रेजेंट सिंपल जब मैंने आपको करवाए थे तो पेज 28 पर उससे रिलेटेड काम था, वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। और अब हम आज जो है पेज नंबर 29 की राइटिंग पर फोकस करेंगे। राइटिंग आप अपनी कॉपी में ही करेंगे, लेकिन इसकी कुछ हिंट्स आपको पेज नंबर 29 पर बुक में गिवन है। पहले हम उनके बारे में बात कर लेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता दूँगी, ठीक है। यह आपकी बुक में जो है वो पैटर्न गिवन है राइटिंग फोकस का। थिंक अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड फिल इन द गिवन माइंड मैप। अब आपने सबसे पहला काम जो करना है, आपने किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं सोचना जिसके बारे में आपको डिटेल्स कहीं ना कहीं से लेनी पड़े। जब आप इसका फर्स्ट ड्राफ्ट करने जा रहे हो ना, यानी कि जब आप इसका पहला काम करने जा रहे हो, फर्स्ट राइटिंग करने जा रहे हो, आप लोगों ने ये करना है कि आपने अपनी फैमिली में अपनी अम्मी, अब्बू, बहन या भाई किसी से भी ये सवाल पूछने हैं और फिर उस हवाले से आपने अपनी बायोग्राफ़ी लिखनी है। अब पहला सवाल आपका क्या होना चाहिए जी, व्हाट इज़ योर नेम। तो नेम ज़ाहिर है जब आप अपनी फैमिली के बारे में लिखने जाएंगे तो आपको पता ही है। सो आपने सबसे पहले लिख दिया नाम। फिर वो जिससे आप पूछ रहे हो, यानी कि जो भी आपका फैमिली मेम्बर है, सपोज़ आप अपने अब्बू के बारे में बायोग्राफ़ी लिख रहे हो, ठीक है। आपने नाम अपने फादर का लिखना है। फिर आपने ये बताना है कि आपके फादर की बर्थ कब कहाँ हुई, ठीक है। ये आपने जब फादर से नाम पूछा तो आपने उनसे ये भी पूछना है कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। यानी कि अगर तो सपोज़ कि वो जिस तरह कराची में रहते हैं, ठीक है, कराची में रहते हैं, लेकिन अगर उनका पीछे किसी जगह से, यानी उनका कोई गांव है या उनका कोई आबाई इलाका है जहाँ से उनका लिंक है, तो आप वो चीज़ भी पूछेंगे। बर्थ का पूछा आपने कि भाई आपके वालिद की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई। उनकी तालीम, अब तालीम के 3 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। इब्तदाई तालीम, यानी कि जो बिल्कुल उनकी बिगनिंग की स्टडीज़ थी वो, फिर उनकी स्कूल लाइफ, फिर उनकी कॉलेज लाइफ। उन्होंने तालीम कहाँ तक और किन किन स्टेप्स में किस किस जगह से हासिल की, वो आपने उनसे पूछना है, ठीक है। जितनी भी उनकी एजुकेशन है और जहाँ से भी हासिल की है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल कौन सा था, कहाँ का था, वो सब आप लिखेंगे। फिर हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे, उनको क्या करना अच्छा लगता है, क्या उनकी आदतें हैं, ये चीज़ें आप उनसे पूछेंगे। फिर कैरियर क्या है उनका, यानी कि उन्होंने तालीम हासिल कर ली, अब वो क्या कर रहे हैं, यानी कि अब वो किस फील्ड में हैं, क्या काम करते हैं, ये आपने उनसे पूछना है। उनकी फैमिली के बारे में पूछना है कि उनकी फैमिली में कौन कौन था, उनके अम्मी अब्बू का नाम क्या था, उनके बहन भाई कौन कौन थे, और चाहें तो बहन भाइयों के नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उनकी फैमिली का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो आप वो भी लिख सकते हैं। रीज़न फॉर लाइकनेस, आपको वो क्यों पसंद है, आपको आपके फादर क्यों पसंद हैं, वो रीज़न आपने लिखने हैं। जब आप ये तमाम चीज़ें पूछ लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आखिर में आपने इन तमाम पॉइंट्स को एक पैराग्राफ में लिखना है, वो आपकी बन जाएगी बायोग्राफी। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब नीचे देखें, नाउ राइट अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द माइंड मैप गिवन अबव एंड अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस इन ईच पैराग्राफ। रिमेंबर टू पंचुएट एंड कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स। जाहिर सी बात है, जब आप बायोग्राफी लिखेंगे तो बहुत सारे नाम यूज़ होंगे यहाँ पर, जगहों के, लोगों के, तो वो आप प्रॉपर नाउन्स होंगी तो उनको आप कैपिटल लेटर में लिखना मत भूलिएगा। और आपने लिखनी है बायोग्राफी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी की, ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए जो माइंड मैप में गिवन है। अब जब आप ये माइंड मैप कर लेंगे, एक दफ़ा आपने अपने फादर के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली या मदर के बारे में आपने तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली, आखिर में आप क्या करोगे, आपने पहले पॉइंट वाइज लिखा हुआ होगा, अब आप उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दोगे। अब ज़रा बायोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ टू राइट अ बायोग्राफी। इसमें सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ अ बायोग्राफी, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डिफरेंट पार्ट्स टू बी इंक्लूडेड, उसके एलिमेंट्स टू बी यूज़, क्या एलिमेंट्स हम उसमें यूज़ करेंगे, वो है ग्रामर या उसके अलावा जो कुछ भी। अब बताना ये है कि व्हाट इज़ अ बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या है। सो इसकी डेफिनेशन है, इट्स द स्टोरी ऑफ अ पर्सन इंक्लूडिंग ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स अबाउट हिज हर लाइफ। ये एक कहानी होती है
एक इंसान की ज़िंदगी की और उससे रिलेटेड तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इसमें देते हैं, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ उस हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल, विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन इन 1567. He was the son of a very poor family since he was child. He tried to develop his talent to write any kind of stories. He soon moved to London looking for a better life. तो ये आपने इस तरीके से बिगनिंग की। अब वो soon moved to London for a better life. फिर उसने तालीम हासिल की, आगे उसने अपना करियर बनाया। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसकी फैमिली में कौन कौन था, तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी अच्छी खासी एक लंबी बायोग्राफी बन जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि आप कैसे किसी की लाइफ की इंफॉर्मेशन को जोट डाउन करके लिख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स बायोग्राफी के क्या होते हैं? पहली चीज़ कि लिखने वाला, यानी कि अगर मैं किसी की बायोग्राफी लिख रही हूँ तो मैं अपने बारे में नहीं लिख रही, वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। अगर मैं अपने बारे में लिखूँगी तो मैं किसी और के बारे में ही लिख रही होंगी। इसका मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो खुद नहीं लिखेगा, सब्जेक्ट अपनी बायोग्राफी खुद नहीं लिखेगा, कोई और लिख रहा होगा। इज़ ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन, इसमें हमेशा ही शी में ही बात होती है। इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च नॉट ऑन इमेजिनेशन, ये रिसर्च पे बेस्ड होती है, इसमें हमारी इमेजिनेशन का यानी कि हमारी सोच का अमल दखल नहीं होता, हम अपनी तरफ से कहानियाँ नहीं लिख सकते। डिस्क्राइब्स द पर्सन सराउंडिंग वेयर व्हेन एंड हाउ द पर्सन लिव्ड, ये एक पर्सन है। जैसे अगर आप अपने फादर पे लिखेंगे बायोग्राफी तो आपके फादर कहाँ, कब और किन लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। शोज़ हाउ द पर्सन अफेक्टेड अदर पीपल्स लाइफ थ्रू देयर बिहेवियर, डिस्कवरीज, सोशल रिफॉर्म्स ETC। अब ये जो बायोग्राफी है ये बता रही होती है कि उस इंसान ने कैसे दूसरे लोगों को मुतासिर किया है, दूसरे लोगों की ज़िंदगी पर असर किया है, अपने बिहेवियर से, अपनी इजादात से या फिर अपने सियासी कामों से। सप्लाइज डिटेल्स दैट इलस्ट्रेट द पर्सन इंडिविजुअलिटी, और ऐसी डिटेल्स दी जाती हैं बायोग्राफी में जो कि एक इंसान को अलहदा तौर पर पेश करती हैं, यानी कि एक इंसान के बारे में वो अच्छी सारी की सारी डिटेल्स जो होती हैं वो बयान करती हैं। यूज़ वाइड लैंग्वेज टू नरेट इवेंट्स, और इवेंट्स को बयान करने के लिए बेहतरीन ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स टू बी इंक्लूडेड, मुख्तलिफ हिस्से इसमें शामिल होते हैं। अब फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या डालेंगे, आप डालेंगे किसी भी इंसान की, सपोज़ आपके फादर की जो हम बात कर रहे हैं, उनकी अर्ली लाइफ यानी कि उनकी बिल्कुल बिगनिंग की ज़िंदगी कैसी थी, इंक्लूडिंग डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, वही उनकी पैदाइश की जगह, तारीख, सब कुछ। उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, या उनके रिलेटिव्स में कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह के लोग थे। सेकंड पैराग्राफ में उनकी चाइल्डहुड लाइफ आ जाएगी जिसमें उनकी स्कूलिंग और एनेक्डोट्स आ जाएंगे। ठीक है, चाइल्डहुड यानी कि उनके बचपन से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो भी हैं वो आप इसमें बयान कर देंगे कि उसमें उन्होंने कौन से स्कूल से तालीम हासिल की, उनका कोई फेवरेट टीचर था तो कौन था, वो कौन से स्कूल में पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी चाइल्डहुड में। ठीक है, जब आपने बात कर ली चाइल्डहुड की, अब आप आ जाएंगे एनेक्डोट्स में। एनेक्डोट्स में आपने क्या करना है, आपने बताना है कि उनकी मतलब बचपन का कोई किस्सा है, कोई कहानी है तो वो क्या है, वो आप बताएंगे एनेक्डोट्स में। थर्ड पैराग्राफ में आपने उनकी जवानी के बारे में यानी कि उनके एडल्टहुड के बारे में बताना है कि उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ा, कब, कौन से ईयर में उन्होंने पढ़ा, जॉब वो क्या करते थे, अगर उनको कोई करियर में कामयाबियाँ हासिल हुई, कोई अवार्ड मिला, कोई अप्रिसिएशन मिली तो वो क्या थी और क्यों मिली, शादी कब की उन्होंने और उनके बच्चे वगैरह कितने हैं, ये सारा कुछ आपने लिखना है। फोर्थ पैराग्राफ में आप उनका होम टाउन एंड कंट्री इंक्लूडिंग लाइफ एंड फीलिंग्स बताएंगे, यानी कि उनका होम टाउन कौन सा है, किस मुल्क के हैं वो, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, और मौजूदा वक्त में यानी कि अब जिस वक्त आप उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उस वक्त उनकी लाइफ कैसी चल रही है, उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास इवेंट अगर हुआ तो वो क्या था। और सिक्स पैराग्राफ में बिकमिंग फेमस अवार्ड्स, लास्ट में आप उनकी फेमस होने के लिए कोई अवार्ड्स वगैरह अगर उनको जो मिले हों उस हवाले से आप बात करेंगे। ठीक है, और आखिर में आप अपने व्यूज़ दे देंगे। ग्रामर, पास्ट टेंसेज, फ्यूचर टेंसेज यूज टू फिजिकल एंड पर्सनैलिटी एडजेक्टिव्स, टाइम एक्सप्रेशंस,
रिलेटिव क्लॉजेज ये इसमें यूज़ होंगे। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में बात होगी। मोस्टली बात यूज़ टू में आप करेंगे। यूज़ टू का इस्तेमाल हम करते हैं किसी पुरानी आदत को बयान करने के लिए। फ़िज़िकल और पर्सनैलिटी के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो इस्तेमाल होंगे और टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल होंगे। दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें बट और बिकॉज, दे आर फॉर, ये कनेक्टर्स यूज़ होंगे और पंचुएशन के साइंस का बहुत ख्याल रखिएगा। ये एक एग्जांपल आपके सामने है बराक ओबामा की। द अर्ली लाइफ ऑफ बराक ओबामा। Barack Obama was born on August 4, 1961 in Honolulu, Hawaii. His father was Kenyan named Barack Obama Sr. Sr. His mother was a white American named Anne Dunham. His parents separated when he was 2 years old and later divorced. His father returned to Kenya and saw him only once more before he died in an automobile accident in 1982. अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में मैंने अगर बात की है बराक ओबामा की, तो मैंने ये बताया वो कब, कहाँ, किस शहर, किस मुल्क में पैदा हुए, उनके फादर और मदर का नाम क्या था, और उनकी लाइफ में ज़ाहिर है उनका जो इवेंट था ये उनकी फादर और मदर की सेपरेशन का, ये बिल्कुल बिगनिंग में आया। तो फिर वो 2 साल के थे तब ऐसा हुआ, तो फिर ये चीज़ आप शुरू में ही बता देंगे। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन हो गया। आफ्टर द डाइवोर्स ओबामाज मदर देन मैरिड एन इंडोनेशियन, लुलू स्विंटोरो। द फैमिली देन मूव टू हिज स्टेप फादर्स होम कंट्री इन 1967. ओबामा अटेंडेड लोकल स्कूल्स इन जकार्ता अंटिल ही वॉज 10 years old. तो अब ये इनकी जो चाइल्डहुड लाइफ थी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओबामा रिटर्न टू होनोलुलु इन 1971. ही लिव्ड विद हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स अंटिल हिज ग्रेजुएशन। ये अब एडल्टहुड आ गया, ठीक है, उनकी एडल्टहुड की एजुकेशन आ गई। फ्रॉम हाई स्कूल इन 1979. आफ्टर दैट ओबामा मूव टू लॉस एंजलिस एंड स्टडी एट Occidental College for 2 years. He then transferred to Columbia University in New York City. Obama entered Howard Law College in late 1988. He was selected as an editor of the Law Review based on his grade and writing competition. अब यहाँ उनकी जॉब आ गई। In 1990 he became the first black president of the Howard Law Review. He graduated with JD magna cum laude from Howard in 1989. अब इसमें मज़ीद उनकी शादी और उनकी लाइफ अचीवमेंट्स हम आगे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने एक छोटी सी बायोग्राफी लिखी है, आप इसको मज़ीद डिटेल भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। होप दैट द कॉन्सेप्ट एंड द राइटिंग पार्ट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। एग्जाम्पल भी मैंने आपको शो कर दी है। आप अपनी बुक के दिए गए माइंड मैप को यूज़ करते हुए जब राइटिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।